बुराड़ी 100 फीटा रोड के जाम की समस्या से निपटने के लिए जोन चेयरमैन अनिल त्यागी, सिविल लाइन जोन उपायुक्त राकेश कुमार, मनोनीत पार्षद संघ, दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के अधिकारी, आरडब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने किया 100 फीटा रोड पर दौरा। इस मौके पर दौरे में दिल्ली जल बोर्ड, फ्लड डिपार्टमेंट, एमसीडी के अधिकारी रहे मौजूद। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार 100 फुटा रोड को जाम मुक्त करने के लिए जोन चेयरमैन अनिल त्यागी की पहल कारगर सिद्ध हो रही है और कहीं ना कहीं बुराड़ी रोड पर जाम से लोगों को निजात भी मिलती दिख रही है। वहीं अब बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से जो लोग रोडों पर पार्किंग कर रहे हैं उनको भी आज यहाँ उठाया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि रोड पर पार्किंग ना, और साथ ही जाम मुक्त करने के लिए वन वे की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया कि रूट डाइवर्ट करके भी ट्रैफिक को सुधारा जाए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से तमाम बड़े अधिकारी लौ लश्कर के साथ यहाँ मौजूद हैं। तो आने वाले समय में बुराड़ी को जाम मुक्त करवाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं जोन चेयरमैन अनिल त्यागी। देखिए क्या कहा इस मुद्दे पर जोन चेयरमैन अनिल त्यागी और जोन उपायुक्त राकेश कुमार ने। मीडिया के सवालों के साथ साथ मीडिया पर भी तंज कसा कि वो भी तो अवैध मकानों में रह रहे हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जो उतनी तो फिर छूटेगी नहीं है, क्योंकि बसों की कीमत इतनी नहीं होगी। बुराड़ी 100 फीटों में हमारे 4 वार्ड आते हैं और इन 4 वार्ड्स में बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसके चलते लाखों की भीड़ जो है रोड पे रहती है। रोड की स्थिति आप जान ही रहे हैं, रेली पटरी हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी लगा ही लेते हैं। हालांकि हम उनको हटाने की कोशिश करते हैं, हटते भी रहते हैं, लेकिन मेन सिस्टमिक प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक में हमने वो सुझाव कुछ आए थे चेयरमैन साहब के और लोगों के भी सुझाव आए थे कि कुछ पॉइंट्स पे अगर हम लोग बंद कर दें और उसको यू टर्न करा के अगर व्हीकल्स को मूव कराएंगे तो जो समय मिलेगा उसके चलते ट्रैफिक का जो क्राउड है वो क्राउडिंग कम है। किसी साहब ये 100 फुटी रोड का जो कैरेक्टर है वो डिफाइन क्यों नहीं है? अभी तक इस रोड को नोटिफाई नहीं किया गया है। रोड में तमाम तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, वो भी कहीं व्याख्या नहीं है उनका कि किस कानून के तहत चले। इसके लिए कोई है क्या चीज़ें रोड एक्चुअली अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट के चलते ये प्रॉब्लम हुआ है। अब नाउ दैट थिंग्स हैव चेंज्ड, लेट अस सी वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। सर, सीलिंग को लेकर एक ही सील किया गया है यहाँ बेसमेंट। बुराड़ी में तमाम ऐसे बेसमेंट है जो सील होने के लिए नोटिस भी दिए गए, लेकिन टारगेट एक को ही किया गया, ऐसा क्यों? टारगेट नहीं किया गया। अगर आप कहेंगे तो हम लोग उसको स्ट्राइक करा देते हैं। वैसे मुझे याद नहीं है कि किसका सील किया गया, लेकिन जिसका भी किया गया होगा उसको हम लोग एक बार फिर से रैशनलाइज कर देते हैं। सर, लास्ट टाइम बोला गया था कि डिमार्केशन होगा पूरी 100 फुटा रोड का। डिमार्केशन करके कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी अगर उस जद में आती है तो क्या उसको डेमोलिश किया जाएगा? प्रथम दृष्टया जो वहाँ दिख रहा है नाले के बगल में, वहाँ किसी की प्राइवेट ज़मीन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइमरी फेसी वो देखने से लगता है कि नाले की पटरी है। नाले की पटरी अगर डिसिप्लिन में बाधा हो रही है तो पहले तो हम लोग देख लेंगे फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि उनका क्या कहना है, उनका कहाँ तक है। ये जब तक डिमार्केशन नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा, लेकिन प्रथम दृष्टया लग रहा है कि वो इंक्रोचमेंट है और उस इंक्रोचमेंट को और रिइंफोर्स कर दिया गया है नाले को आगे का। पीडब्ल्यूडी ने अभी तत्काल नाले को रोक दिया है। जब तक डिमार्केशन नहीं होता है तो नाला नहीं वो किया जाएगा। एक वो भी बाधक बनता, लेकिन समय रहते उसको हम लोगों ने चेक कर लिया है। तो उससे कुछ एक समय में तमाम तरह के जो कमर्शियल चीज़ें हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत सारे चार्जेज लगाए गए, बीच में उनको रोक दिया गया। पेनल्टी भी थी, पार्किंग को लेकर भी थी, बहुत सारी चीज़ें थी, कन्वर्जन को लेकर था। अब क्या वो मुहिम फिर से शुरू होगा? रोका नहीं गया होगा, प्रायोरिटी कुछ और हो गई। हम लोग फिर शुरू करेंगे, जब बीच में इलेक्शन आ गया, कई तरह की प्रायोरिटीज चेंज रहती है। अब हम लोग फिर फ्री है, हम लोग करेंगे। सर, सीवर सबसे बड़ी समस्या जाम की है। अभी लंबे समय से सीवर का काम चल रहा है, क्या समाधान है सर इसका? क्योंकि अभी दोबारा फिर कई जगह पे पहुंच गए। ज्वाइंट इंस्पेक्शन किया गया था, उसमें सीवर के भी, दिल्ली जल बोर्ड के भी एक्सियन थे
और इस संबंध में हम लोगों की बात हुई है उनसे। और पहले क्या हो रहा था नहीं हो रहा था, अब ये भी चेंज होकर नए आए हैं। उन्होंने एश्योरेंस दिया है कि सही तरीके से काम किया जाएगा। लेटेस्ट सी PWD के भी इंजीनियर थे और ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, सबका एक जॉइंट एफर्ट होगा। आई थिंक थिंग्स विल इम्प्रूव। डीसी साहब, सरकारी एजेंसियों में कोई बेहतर तालमेल की स्थिति नहीं है बुराड़ी के अंदर? अगर तालमेल नहीं रहता तो जॉइंट इंस्पेक्शन इस तरह से नहीं होता। तालमेल है और वी विल इम्प्रूव द थिंग्स। नहीं, आज जैसे हो गया फिर आगे नहीं हो एक पाता। बार सवाल चेयरमैन साहब से ले लेते हैं। ये विधायक हमारा नहीं है, इस चीज़ का फर्क तो पड़ता है विकास के नाम पे। जो गलियों में अनऑथराइज MLA के अंडर में आता है उससे फर्क पड़ता है। इससे विधायक का कोई लेना देना इतना नहीं है, पर लेकिन हमारा भी नहीं है इस तरह से। पर लेकिन आदमी की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने के लिए। अभी आपने देखा होगा O30 पे आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया, जो नाला बीच में बन रहा था, हमने उसको PWD से बात करके अपने DC साहब का दौरा कराया और उसको बंद करा दिया गया। उसको दीवार के साथ बनाएंगे, तो ये एक्शन हमने लिया ना लिया, जबकि MLA ने तो उसको रोका नहीं। आप कह रहे हैं कि विधायक चलिए MLA तो उसको रोका नहीं, हमने उसको रोक दिया। सरकार आने का फर्क पड़ता है, जिसकी सरकार होती है तो उसमें हर व्यक्ति को उसकी ताकत मिलती है। दूसरा, आज का जो प्रोग्राम है, जो ये आए दिन बहुत लंबे समय से जाम की समस्या चल रही है, परसों मैंने DC साहब को लेटर लिखा कि भाई आप है ना इसमें ACP को बुलाइए और जो ये रोड बना रहे मेन रोड, इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाइए और PWD को बुलाइए और फलन को भी बुलाइए। सारे और हमारे सारे होने चाहिए, ताकि जो 3 साल हमने आम आदमी पार्टी के टाइम में भुगता मेन रोड को, लोग शोरूम खाली करके चले गए, लोग क्षेत्र से पलायन कर गए। अब हम क्षेत्र के लोगों को पलायन नहीं करने देंगे, क्योंकि दिल्ली में BJP की सरकार। आपके विधानसभा में और वार्ड हैं, सब में कम में उतनी नेता नहीं दिखती है जितना आप सक्रिय हैं। क्या लगता है कि कुछ निर्देश आप देंगे बतौर जोन सारे वार्ड में साफ सफाई का? देखिए, ऐसा है, जनता ने उन्हें चुना है, जनता ने उन्हें तो कुछ अगर वो नहीं करेंगे तो जनता उनको अगली बार चुनेगी। भाई ये तो हमने देखिए बुराड़ी पे हमने इतिहास रचा है। बुराड़ी में आज तक कोई काउंसलर दोबारा नहीं जीता। 1960 हमारे यहाँ शांति त्यागी थे, 1972 में वो भी हारे। हमने ये ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि हम खिलाफ वालों के वोट मांगने भी नहीं गए। ठीक है, तो जीते और बन के 2 सिविल जो सबसे बड़े बड़े मॉल हैं जिनके अवैध लगी रहती है, उनके खिलाफ भी उनको वार्निंग देंगे, ठीक है नहीं। और रही बात अनऑथराइज की, जितने भी पत्रकार हो तुम बताओ तुम्हारे घर से बने बोले, इसी का कनेक्शन से बनाओ। ये कोई आज से थोड़ी तारा, ये तो 1990 से पहले से चलता आ रहा है। नहीं तो एनआरकी की स्थिति तो इसीलिए है ना, बनाना चाहिए ना। मैकेनिज्म सत्ता लगातार BJP दोबारा मिलने वाली है, BJP को बनाना चाहिए था कि भाई कोई मैकेनिज्म डेवलप करे, नक्शा से बने। हम 2-3 साल से लिख रहे हैं, हमने लिखा है कि यहाँ सेकंड चाहिए, अनऑथराइज नहीं कटनी चाहिए, और काफ़ी हद तक एक ब्रेक ही लगाया है। मैं पूरी तरीके से उसको रोक नहीं पाया, ठीक है नहीं, लेकिन हमने थोड़ा आगे हम ऐसे अनऑथराइज कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और PMO को भी लेटर लिखेंगे। और जो DDA ने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, तो DDA के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। और मैं ये भी कह दूँगा कि जो अभी 4 लोग पुश्ते में मरे, 6 लोग यहाँ मरे, जो अधिकारी इसमें दोषी, उन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। पुष्पा है उस पर के द्वारा उन पर कोई निशानदेही नहीं है, रात को लगातार रोज हो रहे हैं। उसके लिए हम NOC लेंगे ताकि वो जंगल की तरफ रखे जाएँ, उसके से अलग रखे जाएँ। और दूसरी बात बीच में कि सिंगल यूज का इस्तेमाल ना, लोग सुबह ड्यूटी जाते हैं तो देते हैं, लोगों को अकल नाम की चीज़ नहीं है और इनको फसों पे डाल देते हैं। सो मेरे घर के सामने लाएंगे, 2-3 डाल देंगे और आप देख लीजिए उसके साथ क्या हाल हो रहा है। मैं तो प्रधान किलो में डेली एक दिन छोड़ के एक दिन और एक दिन शाम के लिए, उसके बाद भी शाम को महिलाएं भी घूमने के लिए, और जो सुबह डूब जाते हैं तो उस तरह को डाल देते हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के संग लोगों को जागरूक की जरूरत है, आपका ये कहना है? जनता को जागरूक होने की जरूरत है, जनता को जागरूक होना चाहिए। और जागरूक हो गए आप, जागरूक हो गए और उस चीज़ का आप, हमने काफ़ी यहाँ पे जो रेडी पटरी लगाते हैं सिविल, हमने कई को स्टील की प्लेट लाने के लिए कहा और कई लोग स्टील की प्लेट लाए भी है। कूड़ा तो कम होगा उससे, दिन पे दिन जनसंख्या और कूड़ा बढ़ता जा रहा है, और कूड़े पे भी रोक लगनी है और जनसंख्या पे भी रोक लगनी चाहिए।